रूस यूक्रेन के युद्ध में नए समीकरण बता रहे हैं कि ये जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ये दावा विशेषज्ञों के विश्लेषण और स्थिति के आकलन के आधार पर किया गया है, लेकिन जिन सबूतों से साक्षात्कार हो रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर फेज अगले कदम पर ही है। दरअसल रूस ने यूक्रेन की जमीन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करके एक ऐसे टेस्ट में कामयाबी हासिल कर ली है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तो वहीं घरेलू मोर्चे पर भी न्यूक्लियर शील्ड तैयार कर ली है। देखिए न्यूक्लियर वॉर के लिए अमेरिका रूस कितने हैं तैयार। रूस यूक्रेन की जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील करने की तैयारी अब लेवल पर है। ना तो यहां आशंका के गहराने से कोई फर्क पड़ता दिख रहा है और ना ही रणनीतिक बदलाव से कोई डर महसूस हो रहा है, बल्कि हालात ऐसे लग रहे हैं जिसमें न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का इंतजार किया जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो रूस और अमेरिका न्यूक्लियर वेपन से हमले के लिए जानबूझकर एक दूसरे को आमंत्रण दे रहे हैं। पिछले 2 दिन में जो हुआ उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक के ऑर्डर पेंटागन और क्रेमलिन से जारी हो चुके हैं, लेकिन एटमी एक्शन सिर्फ एक शर्त पर थमा है, न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की पहल ना करना। यानी जैसे ही रूस या अमेरिका में से कोई न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करता है, महातबाही वाले एक्शन से कोई भी गुरेज नहीं करेगा। रूस की न्यूक स्ट्रैटेजी वर्ल्ड वॉर 3 की बिसात सजी। वॉर जोन में किंजल टेस्ट, न्यूक्लियर अटैक नेक्स्ट। तय है कि अगर यूक्रेन में बरस रहे बारूद को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया गया तो बहुत जल्द न्यूक्लियर हथियारों से मची तबाही पूरी दुनिया महसूस करेगी, जिसका प्रमाण है प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा। यूक्रेन को हथियार देकर रूस को रणनीतिक रूप से हराने की साजिश से प्रेसिडेंट पुतिन इतने आजिज आ चुके हैं कि उन्होंने 9 मार्च को यूक्रेन दहलाने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन में हाहाकार भी मचा। लेकिन रूस का ये एक्शन रणनीतिक मोर्चे पर सबसे अहम कदम बन गया। रूस ने यूक्रेन पर 9 मार्च को 81 मिसाइल दागी। इनमें 6 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल्स भी शामिल थी। यूक्रेन में तैनात डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन था। इसलिए सभी किंजल मिसाइल्स ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस एक्शन से एक बात साफ हो गई कि रूस के हाइपरसोनिक हथियारों का तोड़ ना तो अमेरिका के पास है और ना ही नेटो के किसी सदस्य के पास। यानी रूस जंग में बढ़त बनाने के लिए हाइपरसोनिक हथियारों का ताबड़तोड़ इस्तेमाल आगे भी कर सकता है, जिनमें जिरकॉन मिसाइल भी अहम भूमिका निभाएगी। वहीं दूसरी तरफ रूस की रणनीति भी पूरी तरह साफ हो गई है। रूस की रणनीति न्यूक्लियर वॉरहेड होने वाली मिसाइल्स के वॉर जोन में टेस्ट की थी, जिसमें उसे कामयाबी मिली। रूस ने Tu-22M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से यूक्रेन पर किंजल मिसाइल दागी थी, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे इस हाइपरसोनिक मिसाइल के अटैक को नाकाम किया जा सके, और ये बात खुद यूक्रेन ने भी मानी है। और इसके बाद से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका बढ़ गई है। हो सकता है ये रूस के न्यूक्लियर अटैक की प्रैक्टिस का हिस्सा हो। एयर टू सरफेस लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के लिए Tu-22M3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल होना आम है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ मिसाइल बल्कि बॉम्बर को भी यूक्रेन में तैनात कोई तकनीक इंटरसेप्ट नहीं कर सकी, जिससे न्यूक्लियर वॉर प्लान में रूस को बढ़त मिलने की उम्मीद दिखी। और फिर क्रेमलिन ने अपनी तय रणनीति के मुताबिक अगला कदम भी उठाया। ये कदम था न्यूक्लियर अटैक की सूरत में होने वाली जवाबी कार्रवाई से आम लोगों का बचाव। यूक्रेन पर अटैक के बाद रूस में न्यूक्लियर हलचल मची। रूस के सभी टेलीविजन और रेडियो एक साथ हैक हुए। रूस के पूरे मीडिया माध्यमों में एक चेतावनी प्रसारित हुई। चेतावनी संदेश रूस पर न्यूक्लियर हमला होने का था। संदेश में सेफ्टी किट के साथ न्यूक्लियर बंकर में जाने को कहा गया। इस संदेश से एक बात साफ थी कि रूस के सभी मीडिया संसाधनों को रूस की सरकार ने ही हैक कराया था, क्योंकि संदेश अवाम की सुरक्षा के लिए था। हालांकि चेतावनी से पहले ना तो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, ना ही आम लोगों को कोई नुकसान पहुंचा। अति आवश्यक सूचना, एक स्ट्राइक हुई है, जल्दी से शेल्टर में जाएं, अपने परिसर को सील करें, सभी प्रकार के गैस मास्क का प्रयोग करें, गैस मास्क ना हो तो रुई या पट्टियों का प्रयोग करें, पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां लें, शांत रहें। अगर आपको ठीक न लगे तो पास के हॉस्पिटल में जाएं। यानी साफ है कि रूस में न्यूक्लियर जंग की तैयारी के तहत आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मॉक ड्रिल भी शुरू हो चुकी है।
इस तरह के संदेश न सिर्फ टीवी पर बल्कि रेडियो पर भी प्रसारित हुए, बल्कि उसी वक्त पर रेडियो पर भी यही संदेश जारी हुआ। ध्यान दीजिए, मिसाइल हमले का खतरा है, हवाई हमले की घोषणा की जा रही है, सभी लोग तुरंत शेल्टर में चले जाएं। न्यूक्लियर अटैक से जुड़े इस संदेश के प्रसारित होते ही एक और बात साफ हो गई, वो ये कि प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर के ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। यानी किसी भी वक्त रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और ये अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल से होगा, जिसे रोक पाना तकरीबन नामुमकिन होगा। रूस की न्यूक्लियर वॉर स्ट्रैटेजी को लेकर अमेरिकन स्पाई एजेंसी के शीर्ष जासूस ने भी आगाह किया है। यूएस की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हैंस की माने तो प्रेसिडेंट पुतिन की उंगली न्यूक्लियर मिसाइल के कंट्रोल पर है और उन्हें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक तरह से अमेरिकन स्पाई एजेंसी के चीफ ने यह बताने की कोशिश की है कि यूक्रेन की जंग में रूस पर दबाव ज्यादा है। सैनिकों को खोना और हथियारों का नुकसान रूस को जंग में बने रहने के लिए न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान के आधार पर विश्लेषण बेहद करीने से किया गया है, जो बताता है कि आने वाले दिनों में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल तय है, जिसे हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्रों के जरिए दागा जाएगा। फिर भले ही वो प्लेटफॉर्म एयर टू सरफेस वाला हो या सी टू सरफेस वाला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।